Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May peace, mercy and blessings Allah subhanahu wa ta'ala be upon all of you, my dear friends and viewers. आज हम एक पैराग्राफ की ट्रांसलेशन देखते हैं। इसकी हम रवायती ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, इसकी हम ट्रांसलेशन वो करेंगे जो हमें करनी चाहिए, जो हमें आनी चाहिए और जो आम ट्रांसलेशन से हट के होगी। बिल्कुल आपको मुख्तलिफ ट्रांसलेशन देखने को मिलेगी। पैराग्राफ देखिए। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी आज की दुनिया में परेशानी की ज़्यादा चीज़ें नहीं रही। किसी ऐसे शहर के गली कूचों में जिसका पहले कभी आपने नाम भी नहीं सुना होगा, जब बम धमाका होता है तो ऐसी क़ुव्वतें रूबाए अमल हो जाती हैं जिनके नतीजा में एक ऐसा शख्स जो आधी दुनिया दूर रहता है किसी कानून की दरसगाह में तालीम हासिल करने से महरूम हो जाता है, जिसके हसूल का मंसूबा उसने बड़े एहतियात से और सोच समझकर बनाया होता है। इसको यह एहसास होता है कि अब मुस्तकबिल काबू में नहीं रहा। देखिए पैराग्राफ कैसा बारब्त पैराग्राफ है और हमने इसकी ट्रांसलेशन को भी बारब्त ट्रांसलेशन बनाना है। मुश्किल अल्फाज नहीं है। पैराग्राफ को बनाने की टेक्निक जो है वो आपको आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है, हम इसको इट डजंट मीन के मानों में नहीं लेंगे, ठीक है जी। दिस इजेंट या इज नॉट लिखने, इजेंट लिखना है तो इधर ही लिखे, ऐसे लगा लें। तो दिस इजेंट टू से आप कर लें, दिस इजेंट टू से। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी आज की दुनिया में परेशानी की ज़्यादा चीज़ें नहीं रही। अब इसमें परेशानी वरी है, ठीक है जी। तो ये चीज़ें इनके मीनिंग्स इतनी वैल्यू नहीं रखते, ये आसान और अल्फाज हैं, मीनिंग आपको आते हैं, ठीक है। तो इसकी हम ट्रांसलेशन को देखते हैं। ट्रांसलेशन आप देखिए जो कि एक काबिल गौर चीज़ है, ठीक है जी। इसका मतलब ये नहीं, दिस इज़न्ट टू से, this isn't to say that there's not plenty, देखिए द ट्रांसलेशन, plenty to worry about in our world today, world of today, in our world of today। अब देखें ट्रांसलेशन में फ़र्क देखिएगा, वो ट्रांसलेशन नहीं है जो रवायती होती है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी आज की दुनिया में परेशानी की ज़्यादा चीज़ें नहीं रही। अब मफहूम देखिए हमने कैसे अदा किया है। दिस इज़न्ट टू से दैट देयर इज़ नॉट प्लेंटी टू वरी अबाउट इन आवर वर्ल्ड ऑफ टुडे। देखें ट्रांसलेशन मुकम्मल बिल्कुल सही हो गई है। इस तरीके से हमने ट्रांसलेशन इस तरीके की सीखनी है। आगे देखिए, किसी ऐसे शहर के गली कूचों में जिसका पहले कभी आपने नाम भी नहीं सुना होगा, जब बम धमाका होता है तो ऐसी क़ुव्वतें रूबाए अमल हो जाती हैं जिनके नतीजा में एक ऐसा शख्स जो आधी दुनिया दूर रहता है किसी कानून की दरसगाह में तालीम हासिल करने से महरूम हो जाता है। यहाँ तक देखिए इसका मतलब कैसे हमने अदा करना है। गली कूचे तो स्ट्रीट होती है, आपको पता ही है, मुश्किल वर्डिंग इसमें है नहीं, ठीक है। स्ट्रीट्स और नाम नहीं सुना होगा, बम धमाका क्या हो गया आपको पता ही है कि एक्सप्लोजन होता है बम धमाका, ठीक है, एक्सप्लोजन। तो वर्ड्स मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसको बनाना है। क़ुव्वतें क्या होती हैं, फोर्सेस होती हैं, ठीक है जी, फोर्सेस। तो जिनके नतीजा में इनको हम देखेंगे कि ट्रांसलेशन में हमने कैसे सेट करना है, ठीक है। एक ऐसा शख्स जो आधी दुनिया दूर रहता है, आधी दुनिया दूर, हाफ अ वर्ल्ड अवे, हाफ अ वर्ल्ड अवे रहता है, ठीक है जी। किसी कानून की दरसगाह, कानून की दरस क्या होती है, लॉ स्कूल, लॉ स्कूल, ये लॉ स्कूल,
ठीक है जी, को तालीम से महरूम हो जाता है, तालीम हासिल करने से महरूम हो जाता है। हम महरूम के लिए भी हम मुख्तलिफ वर्ड यूज़ करेंगे, रवायती अल्फाज हम यूज़ नहीं करेंगे। तो दूसरे की ट्रांसलेशन देखिए हम किस तरीके से करते हैं। किसी ऐसे शहर के गली कूचों जिसका पहले कभी आपने नाम भी नहीं सुना होगा, जब बम धमाका होता है तो ऐसी कुव्वतें रुबा अमल हो जाती हैं जिनके नतीजा में ऐसा शख्स जो आधी दुनिया दूर रहता है किसी कानून की दरसगाह में तालीम हासिल करने से महरूम हो जाता है। इसको देखिएगा ज़रा, ठीक है। तो द एक्सप्लोजन, हम इसको तरतीब देते हैं, द एक्सप्लोजन ऑफ अ बम, द एक्सप्लोजन ऑफ अ बम इन अ स्ट्रीट, ठीक है, किसी भी स्ट्रीट ऑफ अ सिटी, whose, जिसका नाम कभी आपने सुना भी नहीं, whose name no one had ever heard before may set, अब देखिए may set by अमल in motion, may set in motion forces, may set in motion forces which end up running one's carefully planned education इन, कहाँ पे, कानून की दरसगाह में, इन लॉ स्कूल, इन लॉ स्कूल, इन लॉ स्कूल, जिस के सूल का उसने मनसूबा बनाया था बड़े एहतियात और सोच समझ कर। ये पूरा इसमें आ गया है। मैं अभी आपको पढ़ के सुनाता हूँ दोबारा, फिर आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। इसको ये एहसास होता है कि अब मुस्तकबिल काबू में नहीं रहा। ही फील्स नाउ, ही फील्स, ही फील्स नाउ, ही फील्स नाउ दैट द फ्यूचर इज अनमैनेजेबल, अनमैनेजेबल, ठीक है जी। ही फील्स दैट, अब नाउ एंड पे लगा लेंगे, ही फील्स दैट, ही फील्स दैट द फ्यूचर इज अनमैनेजेबल नाउ। अब देखिए ट्रांसलेशन ना, इसकी ट्रांसलेशन को हमने बिल्कुल मुख्तलिफ किया है। पैराग्राफ की जो ऊपर इबारत है उस तरह से हमने लफ्ज़ों को लेकर और उनको इस्तेमाल करके ट्रांसलेशन नहीं की, हमने बिल्कुल ट्रांसलेशन को मुख्तलिफ तरीके से किया है। अब आपको मैं समझाता हूँ, क्योंकि ट्रांसलेशन लिखी गई है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे मैंने किया है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी आज की दुनिया में परेशानी की ज़्यादा चीज़ें नहीं रही। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, इट डजंट मीन दैट इन आवर वर्ल्ड टुडे, ठीक है, दुनिया में परेशानी की ज़्यादा चीज़ें, देयर आर नॉट मैनी थिंग्स दैट वरीज। तो इस तरीके से हम ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। वो ट्रांसलेशन नहीं होगी, वो हल्की ट्रांसलेशन है, वो आम किस्म की ट्रांसलेशन होगी, वो ट्रांसलेशन सही नहीं। दिस इजंट टू से दैट देयर इज नॉट प्लेंटी टू वरी अबाउट इन आवर वर्ल्ड ऑफ टुडे। अच्छी ट्रांसलेशन ये है, ठीक है जी। उसके बाद किसी ऐसे शहर के गली कूचों में जिसका पहले कभी आपने नाम भी नहीं सुना होगा, जब बम धमाका होता है तो ऐसी कुव्वतें रुबा अमल हो जाती हैं
जिनके नतीजा में एक ऐसा शख्स जो आधी दुनिया दूर रहता है किसी कानून की दरसगाह में तालीम हासिल करने से महरूम हो जाता है। अब हम जब इंग्लिश में सोचेंगे तो फिर हमारी ट्रांसलेशन सही होगी। हम ट्रांसलेशन इन अल्फाज को देख के नहीं, इंग्लिश में सोच के हमने ट्रांसलेशन करनी है कि मफहूम क्या है। अब देखें, द एक्सप्लोजन ऑफ अ बम इन अ स्ट्रीट ऑफ अ सिटी, ठीक है, किसी शहर में, किसी एक शहर में जब धमाका होता है तो क्या होता है, धमाका होता है whose name no one had ever heard before, जिसका नाम कभी किसी ने पहले सुना भी नहीं, may set in motion for the forces, ऐसी फोर्सेस को रुबा अमल, ऐसी फोर्सेस रुबा अमल हो जाती हैं या कर सकता है, मतलब एक ही है, which end up, जिसके नतीजे के तौर पर क्या होता है, रनिंग वन केयरफुली प्लान्ड एजुकेशन इन लॉ स्कूल, जिसके नतीजे में कानून के स्कूल में एक सोच समझ कर तालीम हासिल करने के लिए, मतलब जैसे मैंने लिखा है कि किसी कानून की दरसगाह में तालीम हासिल करने से, यानी सोच समझ कर जिस दोस्त ने फैसला किया होता है, तो यानी तालीम हासिल करने से महरूम हो जाता है जिसके हसूल का मंसूबा उसने बड़े एहतियात और सोच समझ कर किया होता है। तो ये तमाम लफ्ज़ देखें मुख्तसर से एक पैराग्राफ में हमने समो दिए हैं। तो फिर क्या है, उसको यह एहसास होता है कि अब मुस्तकबिल काबू में नहीं रहा। ही फील्स दैट द फ्यूचर इज़ अनमैनेजेबल नाउ, अब फ्यूचर जो है वो अनमैनेजेबल है, काबू में नहीं रहा, कंट्रोलेबल नहीं है, ये वगैरह इस तरह के वर्ड। अब हमने वर्ड्स अच्छे इस्तेमाल किए हैं, ट्रांसलेशन को बारबत बनाया है और ऐसी ट्रांसलेशन बनाई है जो कि महसूस ना हो कि ये ट्रांसलेशन है, ऐसा महसूस हो कि ये एक्चुअल टेक्स्ट लिखी गई है। अगरचे ट्रांसलेशन है लेकिन एक्चुअल टेक्स्ट की ये पूरी तरह से नुमाइंदगी करती है। तो ये ट्रांसलेशन की टेक्निक होती है। इस तरीके से आप ट्रांसलेशन करना अगर सीख जाते हैं तो आपको किसी तरह की कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आ सकती, आप लफ्ज़ों के साथ खेलना सीख जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो फिल वक्त हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।